नमस्कार, स्वागत आपका डेमोक्रेसी न्यूज़ में। मैं हिजम राजेंद्र, मेरे साथ बैठे हैं आज डॉक्टर विजय कुमार, एक सोशल एक्टिविस्ट, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दिल्ली, आज के दिन पर दिल्ली बेस है। हम आज के दिन पर ये चर्चा करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो भगदड़ मची हुई है, जो भगदड़ जो मचे हुए, आज इधर कल उधर, अपने अपनी सुविधा के मुताबिक इधर से उधर, जो मतलब अपने दल बदलू जो जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों के कमेंट भी चाहेंगे हम इस वीडियो के जरिए कि इसमें आप लोग क्या सोचते हैं। आज की राजनीति में, देश में जो हो रहा है कि अपने सुविधा के अनुसार लोग अपने दल बना लेते हैं, अपना संगठन बना लेते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि हमारी आइडेंटिटी समाज में बहुत ख़राब होती जा रही है, फिर उनको लगता है कि हमारा वजूद अब ख़त्म हो रहा है, तो वो ऐसी पार्टी चुन लेते हैं जहाँ से उनका फाइनेंशियली उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि उनका मोटिव मेनली, सिंगर साहब, उनका मोटिव मेन होता है पैसा कमाना। डॉक्टर विजय, मैं इसमें ये जो पैसे कमाना और उनकी मौजूदगी जो है या समाज उसको रिजेक्ट कर देना, ये जो है अभी हाल ही में बहुत सारे जो पार्टी जो मध्य प्रदेश में जो है, कुछ नेताओं के नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। नहीं लेके, उनका नाम लेके हम जो है उनको प्रमोट करेंगे और हमारी जुबान खराब करेंगे। हम अपने बहुजन समाज के युवा या देश के उन सारे युवाओं को एक अपील करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि आप किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी नेता, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट के साथ या पीछे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस आदमी के बारे में जानें कि उसका पास्ट क्या है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद उसको ज्वाइन करें। अगर वो लगता है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका पास्ट अच्छा रहा है, उसने कभी किसी समाज के साथ किसी धोखा नहीं किया, किसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको ज्वाइन करें। और अगर वो इन सब चीज़ों के छोड़ के बाकी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो मेरा निवेदन है सारे देश के युवाओं से, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से हो सकते हैं। हम इस देश की बात करेंगे, हम किसी समुदाय, किसी देश, किसी धर्म, किसी जाति की बात नहीं करेंगे। ये देश सबका है। हम मेनली उन पब्लिक के लिए बात करेंगे जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनको अपने राइट्स पिछले 70 सालों में या पिछले कई हजार सालों से उनको अपने अधिकार नहीं मिले। ये मैं बीच में बोलना चाहूँगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। किसी के दबाव पे या किसी की बहकावे पर जो किसी भी पार्टी में जो है, जो अपनी सुविधा के मुताबिक जो है, जो चले जाते हैं, हम इसको बहुत ये एक निंदनीय जो अपॉर्चुनिटीज़ जिसको बोलते हैं वो नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, आपके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई पाबंदी नहीं है, आप बना सकते हैं, पर आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एक्सपोजर, आपकी जो आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो समाज को लीड करेगा। जो आज जो पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, वो एक समाज को किस दिशा पे ले जाना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स जो है वो एक आखिरी चाबी होते हैं, जो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो होता है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये बता करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न जो है, जो पॉलिटिक्स जो है, दिस इज़ द ओनली द फाइनल की फॉर द होल सॉल्यूशन। सो बहुत सारे लोग अपनी सुविधा, जैसे बिहार में जो जीतन राम मांझी है, और मैं नाम तो नहीं, मैंने सिंगर साहब अभी एक वीडियो देखा जो बहुत अच्छा, एक वेद प्रकाश है जो बिहार से ऑपरेट करता है और बहुत अच्छे न्यूज़ डालता है और एक्चुअल जो ज़मीन को टच करते और रियलिटी, जो सच को सच बोलता है और झूठ को झूठ बोलता है, वो किसी से डरता नहीं है और किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, सच्चाई बयान करता है। उसका भी एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में उसने ये दिखाया है कि भीम आर्मी का एक वहाँ का हेड, जो बिहार का हेड है, वो किसी एक समुदाय से बिलोंग करता है। तो पहले जब भीम आर्मी का जब ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा था जी, तब उन लोगों ने बोला कि हम ऐसे नेताओं को नंगा करेंगे, ऐसे नेताओं को हम संसद तक नहीं जाने देंगे जो 200 रोस्टर का
200 पॉइंट रोस्टर का विरोध करते हैं, जो 10% आरक्षण का समर्थन करते हैं। हम ऐसे नेताओं को जो शोषित और वंचित समाज है उसके अधिकारों की बात नहीं करते, उनके अधिकारों के विरोध में जाके बात करते हैं। हम ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को संसद में नहीं जानते। और आज मैं देख रहा हूँ कि वही भीम आर्मी के लीडर जो है उन्हीं नेताओं की प्रचार में लगे। अब ये देखिए रामविलास पासवान जी को देखिए आप। रामविलास पासवान जी ने सर ये बोला, रामविलास पासवान जी के लड़के ने और जीतन राम मांझी ने ये बोला कि हम किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम संपन्न लोग हैं तो हम संपन्न लोग आरक्षण का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या नाम है, चिराग पासवान ने सर कुछ दिन पहले बोला था कि हम जो संपन्न लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको आरक्षण अब नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही जीतन राम मांझी ने बोला था कि जो संपन्न लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ओबीसी के लोग, उनको आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहिए। और दोनों ही लोग रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा। अब इसको क्या माना जाए? और उसका प्रचार भीम आर्मी का जो हेड है बिहार का, वो उनका प्रचार कर रहा है। इसको क्या बोलोगे? ये देश के युवा हमारे इतने कमजोर, इतने निकम्मे, इतने कंजर, क्या बोले इनके लिए, क्या वर्ड इस्तेमाल? ये हमारे जो पब्लिक जो है, इसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता जो है, थोड़ा सा शॉर्ट मेमोरी होते हैं। जैसे बीजेपी ने जब 2014 में जब प्रचार किया था, भाई अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख लाएंगे, आपके 2 करोड़ युवाएं जो है आप रोजगार मिलेगा, नौकरी देंगे, तो रोजगार सारे पगला गए लोग। अभी पकौड़े तलना और गोबर से गैस निकालना, गोबर नाले से गैस निकालना और जो गौमूत्र पीना, एक नॉनसेंस की जो बात जो है। जैसे मोदी जो पहले बोला करते थे स्नैक चार्मर से अभी जो है माउथ चार्मर। अभी तो माउथ चार्मर स्नैक चार्मर से भी और पीछे लेकर के जाने वाले हैं। ये जो हरकत जो है इनकी, जो बीजेपी की और जो आरएसएस की और जो इनकी जो समर्थकों की। अब ये बताइए कि जब आप जो नौजवान हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो उनको वो उनकी राम जो बोल के क्या पेट भरेगा? नहीं सर, देखिए सिंह साहब, उनका अपना तरीका है काम करने का। बीजेपी आरएसएस का वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। उनका काम है सवर्ण लोगों के लिए साम्राज्य पैदा करना, साम्राज्य को स्थापित करना। वो अपना काम ईमानदारी से करें। हम बात करें बहुजनों की, SC ST OBC और माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, उनकी हम बात करें। क्या हमारे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, मैं सर सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा भला सवर्ण लोग तो चाह नहीं सकते। ये तो इतिहास बताता है। नहीं, ये तो इतिहास बताते हैं। तो उनसे सर हम मोदी और आरएसएस और कांग्रेस, इनकी सब बात करने का कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, चलो हम चीज़ को हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। हमें हमारे लोगों की बात करनी है जो देश को या समाज को लीड कर रहे हैं। तो जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमें नहीं लगता इनको रिप्लेस करना चाहिए। बिल्कुल रिप्लेस करना चाहिए। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश की जो दौरा किया, उत्तर प्रदेश की जो दौरा किया, मैंने उत्तर पूर्वी भारत को जो मैंने देखा, तो उत्तर पूर्वी भारत में जो ट्राइबल, जो रिमोट एरिया में जो ट्राइबल जो है, वो भी अभी एक बीजेपी के एजेंट या आरएसएस के एजेंट बनने लगे हैं। वो अपनी मौजूदी, अपनी उसका कारण यही है, क्योंकि देखिए बीजेपी अपना प्रचार रात दिन कर रहे हैं, वो लोग आरएसएस अपना प्रचार रात दिन कर रहे हैं। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? हाँ, यस, ये प्रश्न जो हमारा लीडर को ये पूछना चाहिए। 130-31 जो सांसद जो है लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में जो रिप्रेजेंट है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। यस, नहीं वो किसी काम की नहीं है सर, वो तो जस्ट एक बदुआ मजदूर है। बीजेपी और कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो उनकी हामिल। अभी जो सावित्रीबाई फुले ने जो बीजेपी छोड़ करके जो कांग्रेस में जो ज्वाइन किए, जो बहराइच की जो MP है, हमने उनके साथ कई मीटिंगें की, लेकिन हमने पूछा भाई आप बीजेपी में वो रह करके आप करोगे क्या हमारे लिए? तो सर ये तो अंडरस्टूड था, हमें तो उनकी मीटिंग में जाना भी नहीं चाहिए, हमारा अपना टाइम वेस्ट है। हमें ये पता है, जो बीजेपी से सांसद बना है, जो कांग्रेस से सांसद बना है, जो बीजेपी से MLA बना है, कोई भी पॉलिटिशियन बना है, वो हमारा नहीं है। उनसे हम 1% की उम्मीद नहीं करते। बट जिनको हम अपनी पार्टी कहते हैं, जिन्होंने एक ट्रेडमार्क दे रखा है दलित,
जो अपना वोट बैंक बना। दलित कोई वर्ड नहीं है सर, दलित वोट बैंक है। दलित तो हम इसको, इस शब्द को हम घिन्न समझते हैं, हम अपोज करते हैं दलित शब्द का। दलित शब्द की ये एक वोट बैंक की राजनीति है, उसका शब्द है ये दलित। हम लोग दलित बोल बोल के हमारे लोगों को और डिटोरिएट किया, ये बेइज्जती वाली बात है। हम लोग, हमारा इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट इतिहास है और हमारे इतिहास को इतना गंदा करने की कोशिश हमारे लीडरों ने की है। इसके लिए हम बिल्कुल तहे दिल से बरतना करते हैं। हमारे लोग बहुत बहादुर किस्म के लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बशर्ते उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अभी ये सुनने में आया कि उदित राज को भी अभी टिकट नहीं मिलने वाला, उसको भी टिकट कर चुके हैं। नहीं, इनको इनका औकात इनकी समझ में आना चाहिए। जो बीजेपी या कांग्रेस में जो जा रहे हैं, इनकी औकात इनको पता है सर कि इनका स्थान वहाँ पे क्या है। इनका स्थान वहाँ पे चप्पल जूते उठाना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सर। जब डिप्टी सीएम को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके ही एरिया में, उन्हीं के क्षेत्र में बैठने को कुर्सी नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को राजनीति के ऐसे लोगों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बट इनके लिए भी बात नहीं करेंगे, हम करेंगे जो पब्लिक उनके पीछे जाती है, हम उसकी बात करेंगे सर। अभी आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, आप अभी जो हमारे जो नौजवान को एजुकेट करना, और एजुकेट कैसे करेंगे जब आप पेट में दाने नहीं, आप एजुकेट कैसे करोगे? आप उनके भी एक मजबूरी है। जो सरकार ने नौकरी तो छोड़ी नहीं है। आप रिलायंस, अंबानी, अदानी और कुछ चंद गिने लोगों के हाथ में जो बिजनेस जो है वो चले गए हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है 2% जीडीपी जो है दैट इज कम डाउन। अभी नौकरी, सरकारी नौकरी सब के सब आप प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो हमारे जो एमसीडी में जो पहले एक सफाई वाले जो है 50,000 रुपये तनख्वाह लेते थे, उनके बच्चे आज जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो 5,000 रुपये में जो है 12 घंटे जो है पसीना निकालते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, उनको एजुकेट करना नहीं कैसे करना है। ये सोशल एक्टिविस्ट या सोशल इंजीनियरिंग कोई काम है कि उनको कैसे मोटिवेशन किया जाए, आप सही मुख्य धारा में कैसे उसका तरीका सर ये है, देखिए अभी 2019 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। हम अपने तमाम युवाओं से अपील करते हैं, तमाम आवाम से अपील करते हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश की सही मायने में जो संस्कृति है उसको बचाना चाहते हैं, वो सिर्फ महागठबंधन को वोट करें, बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना करें, आम आदमी पार्टी को वोट ना करें। जो बीजेपी को जो सांप्रदायिक ताकत है उसको हराने का काम करें, कैंडिडेट देख के उसको वोट करें। उसके बाद 2019 के बाद हम सारे लोग गांव-गांव जाके हम लोगों के साथ बैठ के और अपने जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, बिजनेसमैन लोग, सबके साथ बैठ के ये डिस्कशन करेंगे। अभी हमें नए लोगों की ज़रूरत है, नए पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। हमें पुराने जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी हमारे बहुजन लोगों की जो राजनीति करते हैं, जो शोषित लोगों की राजनीति करते हैं, उनको सबको रिप्लेस करना है, क्योंकि उन लोगों ने वो रिजल्ट नहीं दिए जो रिजल्ट आने चाहिए। हमें जो अपेक्षा थे, जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो पार्टी जो थे, उनसे जो अपेक्षा जो मापदंड जो है उससे बहुत सारे नीचे आ गए, या हो सकता है उनको कहीं हाईजेक किया हो पीछे की बैकडोर से। तो हम उस संदर्भ में ना जा करके हम एक नया राजनीति, एक न्यू मॉडल डेवलप करना, और उस मॉडल में हम सबको इनवाइट करेंगे। जितने भी लोगों ने बोला है कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, अरे राजनीति गंदी चीज है तो भैया राजनीति से तो देश चलता है। नहीं, ये गलत धारणा लोगों ने पैदा कर दी। क्योंकि जो पहले जो राजनीति में जो होते थे गुंडा मवाली, जो जेल की सजा काट के आया हुआ है, जेल से जो इलेक्शन लड़ा जाता था, आज भी है ये नहीं तो हम तो सारे जितने इंटेलिजेंट लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो लोग आएँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए देश की सेवा करें। ये और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं जो चीप क्वालिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, जो चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सारे लोगों को वॉश आउट करें। हाँ, सारे लोगों को रिप्लेस करें। ये हमारा निवेदन। ये हमारे जो समाज को ये समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे हमारे जो मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है,
देश की राजनीति इधर से पैदा होते हैं, इधर से शुरू होते हैं। तो इधर के लोगों, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है, हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा दिशाएं कौन तय करेगा। ये बीजेपी वाला तो करेगा नहीं है। अभी बीजेपी में जो बीजेपी वाला सर तय नहीं करेगा, तो बीजेपी के लीडर के साथ ये लोग तो कैसे चले जाते हैं? बीजेपी में जो दो मुसलमान जो लीडर हैं, उनको टिकट तक नहीं दिया जाता है, उनको इधर से उधर। वो लोग भी एजेंट हैं, उन लोगों के मुखौटे रख के मुसलमान लोगों के वोट लेने की कोशिश की जाती है, या मुसलमानों के लिए बात करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, और एक्चुअल तो सबको पता है कि मुसलमानों का हाल क्या है। तो अब कांग्रेस जो है वो भी 70 साल तक जो है एक मीठी जहर पिलाते रहे। तो कांग्रेस और बीजेपी में तो मुझे लगता नहीं कि कोई अंतर है, एक सिक्के के दो पहलू है। सो हमारे जो ट्रेडिशनल जो पार्टी थे, वो भी जैसे कि पुराने घर जो जर्जर हो जाता तो नए मकान की आवश्यक है। तो ये समझने वाला जो समझ लेना चाहिए। तो और हमें सर एक चीज और, हमें तानाशाह, हमें एक लीडर नहीं चाहिए। बहुत सारे लीडर जो वन मैन आर्मी जो है, वो वाला सिस्टम सक्सेस नहीं होता। वो सिस्टम जो है, हमें टीम वर्क चाहिए। यस, हमें बहुत सारे लीडर पैदा करने हैं, हमें बहुत सारे नए युवाओं को लीडरशिप देनी है, और ऐसे लोगों को लीडरशिप देनी है जो देश के लिए काम करें, जो बिके नहीं, जो डरे नहीं, जो स्वाभिमान की बात करें, जो सच को सच बोलें, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखें। डॉक्टर विजय साहब, इसमें जो है ये चीज जो है RSS से सीखने वाले ये बहुत सारे लोगों से सीखा जा सकता है, दुश्मनों से भी सीखा जाता है। ये नीति जो है, हम दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये नीति जो है RSS से सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। क्योंकि RSS ऐसे एक जाल फैलाते हैं, ऐसे एक जो नेता जो आगे बढ़ते हैं, जो पुराने होते हैं उसको पीछे धक्के मार करके पीछे निकाल लेते हैं, जो नया को आगे करते हैं। जैसे मुरली मनोहर जोशी हो गए, जैसे एडवाणी हो गए, जैसे उमा भारती हो गए, उसको धक्के पीछे के दरवाजे से नए लोगों को प्रमोट करते हैं। जैसे मोदी है, मोदी आज है, मोदी कल जो है वो और किसी को प्रमोट करेगा। इस तरीके के जो है वो समय की मांग होती है, समय की मांग होती है। अपडेट जो है ना, हम टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स में भी टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। हाँ, ये सिस्टम के साथ सिस्टमेटिक चलना चाहिए। तो एक नए सोच, नए विचारों के साथ जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने की अपनी समाज के लोगों से अपील करना है। और हमें टोटल मिला के हमारा ये कहना है, हमारे युवा लोगों से ये कहना है कि हमारे जितने एजेंट टाइप के जो पॉलिटिशियन हैं, उनको हमें सबको रिप्लेस करना है। और हम अपने छोटे बच्चों से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, उनके कानों तक, उनके दिलो दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सच को सच बोलना सीखो, अपने दिमाग में एनालिसिस करो कि क्या ये सिस्टम जो चल रहा है वो सही चल रहा है। एक पर्टिकुलर किसी एक के पीछे चलना, अंधभक्ति करना जो सही नहीं है, अंधभक्त जो भेड़-चाल जो है वो ठीक नहीं, भेड़-चाल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी एक लीडर इस देश का विकास या उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए पूरा टीम चाहिए। वो उसमें जो वो अगर एक लीडर के अगर पीछे हो जाता है, वो एक तानाशाह बन जाता, जैसे हिटलर होते हैं। जैसे अभी जो हिटलर है, हिटलर का जो देश अभी इंडियन हिटलर जो देश चला रहा है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। हम अगले मुद्दे के साथ जो है फिर आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।